देखो, 2 मार्च से लेके 6 मार्च तक ये हफ्ता रहेगा। सिल्वर और क्रूड ऑयल के अंदर जो मार्केट का मूवमेंट है ना, दिख रही है बहुत अच्छा, बट करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसका मतलब यह है कि मार्केट, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। हाथी का दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। ये खेल चल रही है अभी सिल्वर में और क्रूड ऑयल में, ये हफ्ते के लिए। फिर अभी हम सही से मार्केट को समझे कैसे, मेन क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है कि सही से समझे कैसे, क्या डिसीजन ले अभी का बाजार को देख के। क्योंकि फिलहाल जो मार्केट का मूड है ये रिटेलर्स मूड है, ग्रीड मूड है। समझो बात को, रिटेलर्स मूड है, ग्रीड मूड है। अभी ग्रीड मूड मतलब बड़ा प्लेयर के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। बड़ा प्लेयर तब इन्वॉल्वमेंट होगा या इन्वॉल्वमेंट में आएगा जब स्टेबिलिटी रहेगी। जब तक स्टेबिलिटी नहीं है तब तक बड़ा प्लेयर काम नहीं करेगा। दिखेगा स्टेबिलिटी बट एक्चुअली स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो फॉल्स स्टेबिलिटी बन जाएगी, मार्केट अगेंस्ट काम कर जाएगा। सिल्वर एंड क्रूड ऑयल दोनों के लिए मैं एक ही बात कह रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सुनो। 4 लेवल दिख रही है ना, जल्दीबाजी मत करो, मैं सिंपली बता देता हूं। जल्दीबाजी करोगे या कर रहे हो तो भाई अभी निकल जाओ, क्योंकि मैं पूरा दिन निकाल के ये एनालिसिस बना रहा हूं। पूरा दिन स्टडी किया, रिसर्च किया सभी को, उसके बाद एनालिसिस बना रहा हूं। दिमाग खराब हो जाती है, दिमाग हिल जाती है सभी को देख के समझ के एनालिसिस बनाने में। इतना आसान नहीं है, तो इतना आसानी से आप लोग मत चले जाओ। देखो, हर एक लेवल हर एक एक कहानी बताएगा, और ये कहानी को जो समझ गया, समझो ये हफ्ता वो मार्केट को मुट्ठी में ले लेगा, बस में कर लेगा। और जो नहीं समझेगा, पता है ना क्या होगा उसके साथ। पहला जो लेवल आएगा 266,000, 2,66,000 स्टार मार्क लेवल। चाहे तो मार्क कर लो या याद रख लो, 2,66,000। देखो, सिल्वर पहले आएगा, कोशिश करेगा नीचे की ओर। अगर सिल्वर नीचे से कोशिश करता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि सिल्वर मोमेंटम क्रिएट किया, नीचे आके एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, देख कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पे ब्रेकडाउन देने पे क्या नीचे चला जाएगा सिल्वर? नहीं। तो यहां पे ब्रेकडाउन देखिए, फायदा क्या, फायदा है, कुछ फायदा है। देखो, ये जो जगह है ना, सेलर्स इंपैक्टफुल जगह है, क्योंकि सेलर्स ये पॉइंट को देख के काम कर रही है। क्या बताया? सेलर्स ये पॉइंट को देख के काम कर रही है, ठीक है। सेलर्स का आंख यहां पे है, पहले बता चुका हूं, हाथी का दिखाने का दांत अलग है, खाने का दांत अलग है। यहाँ पे सेलर्स इंपैक्ट कर रही है, मगर सेलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि सेलर्स को पता है एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मौका छूट गया तो प्राइस निकल जाएगा आगे की ओर, और आगे निकलते हुए एक बार ये जगह के ऊपर निकल जाती है तो मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और खेल पूरा हाथ से बाहर चला जाएगा। तो ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स थोड़ा ज्यादा कोशिश करेगा और एग्रेसिव मूवमेंट करेगा। जो रिटेलर है उनसे ज्यादा बड़ा प्लेयर का एक्टिविटी रहेगा, जो सेलर्स के लिए या सेलिंग साइड के लिए सोच रहे हैं, वो सेलर्स का एग्रेसिव एक्टिविटी रहेगी। क्लियर? और ये एक्टिविटी होने के बाद उनका नेक्स्ट जो आंख रहेगी वो रहेगा 2,49,000 पे, ठीक है। सेलर्स का ये मात्र रहेगा। देखो, सेलर्स इसको क्रॉस करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो बायर्स है ना, कुछ बायर्स यहाँ पे बैठा है और कुछ बायर्स यहां से लेके ये जगह तक सोच रही है, यहां से लेके ये जगह तक सोच रही है, मतलब इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट है, और वो अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करना चाहता है,
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करके निकालना चाहते हैं, कुछ बायर्स यहाँ पे है। इस वजह से ये जगह को ब्रेक डाउन करके क्विकली मूवमेंट देना चाहिए 2,33,000 तक। क्लियर है, समझ में आ रही है? 2,33,000 तक। अभी ये जगह में भी बायर्स है और बायर्स का आंख है वही सेम एक ही जगह में, ये जगह में, बट यहाँ पे बायर्स आंख है ये इतना जगह में कोई दिक्कत नहीं है, बिगेस्ट मूवमेंट है, फिर भी लगभग समझ लो 68 to 70,000 पॉइंट का डिफरेंस है, फिर भी बायर्स यहाँ पे फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स देख रहे हैं कि बैक टू बैक ये जगह में बायर्स था, इसको धोखा दे दिया, नेक्स्ट बायर्स यहाँ पे था, धोखा दे दिया। अभी मुझे बताओ, ये जो बायर्स है 2,66,000 पे, ये बायर्स स्मार्ट है। ये जो 2,49,000 पे है, ठीक है, ये बड़ा पैसा लेके बैठा है, ये उससे थोड़ा कम पैसा लेके बैठा है, ये तो भाई पूरा कम पैसा लेके बैठा है, ऐसा समझो। क्योंकि यहां से लेके ये जगह तक जो सोच रही है, ठीक है, वो हेवीली इन्वॉल्वमेंट होकर क्विकली काम करके निकलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे जो बैठा है वो धीरे धीरे करके पैसा ऐड करके काम करेगा, और नीचे पूरा जो बैठा है वो धीरे धीरे करके धीमे धीमे करके पैसा ऐड करेगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है, एक एवरेज मूवमेंट क्रिएट करेगा। कंप्लीटेड बात, मेरी बात समझो। ओके, मगर दिक्कत ये आ रही है, जब देख रही है कि बायर्स को धोखा देते हुए सेलर्स बैक टू बैक एग्रेसिवली नीचे आ रहा है, तो ये जगह में सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है ये फेल हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा। सेलर्स अपना जो कनेक्शन है ना वो तोड़ देगा, और शेयर्स यहाँ पे फेल होने के साथ साथ मार्केट का जो मोमेंटम है ये और भी तेजी के साथ नीचे की ओर गिरेगा, और ये जो डाउनफॉल होगा अप्रोक्सीमेटली 2,03,000 तक रहेगा, एक झटके में 30,000 पॉइंट का मूवमेंट या गिरावट। ये एक रेंज ऑफ मूवमेंट का स्टाइल है, या ओवरऑल मार्केट्स का जो चलने का जो मूवमेंट का जो पैटर्न है, ये समझ लो जो आप लोगों को बताया। ठीक है, ठीक है। अभी देखो और एक कहानी, सेलर्स यहाँ पे जो है ना, जब यहाँ पे था 2,66,000 पे, तो डर तो था, सेलर्स के अंदर डर था, मगर थोड़ा कम था। अभी जब सिल्वर यहां तक आएगा 2,91,450, ये जो है ना बड़ा प्लेयर सबसे ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं ये जगह को, ये जगह तक, क्योंकि बड़ा प्लेयर को पता है ये जगह के ऊपर हम एक बार उठ जाते हैं तो समझ लो मार्केट का जो सबसे बड़ा सबसे बिगेस्ट मनी सिल्वर के अंदर बाइंग साइड के अंदर वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और क्या लगता है कि एक झटके में मार्केट काम करेगा या धीमे धीमे करेगा? धीमे धीमे नहीं करेगा, झटके में मूवमेंट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट एवेटेड प्राइस है 2,91,450। सो ये आने के साथ साथ थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है, मूवमेंट कुछ पॉइंट तक देखा जाए स्टेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे बड़ा पैसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट करेंगे और प्राइस को आगे ले जाते हुए 4 लाख तक लेके चले जाएंगे। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट आगे की तरफ होगा अगर ये प्राइस को तोड़ के आगे की ओर निकलता है तो। मगर ये बायर्स का सोच है, बायर्स का सोच है कि यहां से हम ऐसे काम करेंगे, बट सेलर्स को पता है कि भाई हम यहां से तोड़ देंगे एक बार हमारा लिंक तो बायर्स अपना काम करेंगे और हमारा हाथ से पूरी मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि एक बार मार्केट यहां से निकल गया ना तो कहीं ना कहीं 1,10,000 पॉइंट का फटका लगेगा, 1,10,000 पॉइंट का झटका लगेगा। सो सेलर्स चाह रही है, यहाँ पे सेलर्स डर के मारे ज्यादा काम करेगा, डर है यहाँ पे खत्म होने का। सो जब यहाँ पे आएगा या कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स फाइटिंग जोन है ये। सो फाइटिंग जोन के अंदर कुछ पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ा जाती है, क्योंकि एग्रेसिव साइकोलॉजिकल मूवमेंट होती है। सो यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं ये लेवल आगे निकल के 2,99,000 तक भी निकल के रजिस्ट हो सकती है। क्लियर है, ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, ये लेवल जो 2,91,450 है, यहां से लेके एक बार रेस्पेक्टेड, देखो एक बार मतलब रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाने के लिए सेलर्स तड़पेगा, सेलर्स तड़पेगा बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर डर है, और जहां पे डर है वहां पे सबसे बड़ा मूवमेंट है, सिंपल सा बात।
ठीक है, यहाँ पे डर है और सेलर्स डर के मारे सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग करेंगे। और हमारा सोच यही है और हम भी चाहते हैं कि रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस से काम करे तो पैनिक सेलिंग तैयार होगा। ठीक है, और ये पैनिक सेलिंग जो तैयार होगा, समझ लो कि ये जो 2,66,000 है यहाँ पे रुकने का चांस बहुत कम है, वो झटके देके निकाल देगा 2,49,000 तक, यानी कि इतना लंबा चौड़ा ये मूवमेंट कर सकता है और यहां से लेके 2,33,000 तक, क्योंकि डर है, वो चाहती है कि इसका रेंज को एक बार बायर्स का जो रेंज है, बायर्स को वीक करने के लिए, ठीक है, बायर्स को झटका देने के लिए, दुर्बल बनाने के लिए वो बहुत तेजी के साथ नीचे आने की कोशिश करेगा और एक बार उसका रेंज में बैठ जाती है मार्केट तो नीचे आएगा ही और एक बिगेस्ट मूवमेंट करेगा। सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं फॉर दिस वीक। देखो जो एनालिसिस यहां पे दे रहा हूं ना, मानो या ना मानो, पूरा बाजार घूम लो, इतना इन डेप्थ एनालिसिस मार्केट डिस्क्राइब आपको कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट को डिस्क्राइब करने के लिए खुद को पहले समझना पड़ता है मार्केट को, कि एक्चुअली मार्केट क्या कह रही है, कैसे काम करे, कैसे काम ना करे। ये ये यहाँ पे जो भी मैं बताया ना, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट, ओवरऑल थियोरिटिकल पॉइंट को समझ गए ना, मार्केट का एक्चुअल चाल कैसे होना चाहिए या चाल कैसे दिखा रही है, ये समझा जा सकता है। जो अगेंस्ट मार्केट जो काम करता है उसको भी समझा जा सकता है, बट मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस देख के जो समझ जाएंगे पूरा पूरी, ऐसा भी नहीं है, आपको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये कुछ परसेंटेज है, जो एक्चुअली जो मार्केट का अंदर जो इनडेप्थ चीज है वो हम सिखाते हैं भाई। सिंपल सा बात है, आगे बढ़ना है तो सीखो, सीखो, पढ़ाई करो। यहाँ पे देख लो पूरा इनडेप्थ डिटेल्स है, चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं डिटेल्स भेज दूंगा। ठीक है, कैसे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होती है, जबरदस्त। देखो क्रूड ऑयल को एक बार देखो, क्रूड ऑयल में क्या कहानी हो रही है समझो। आराम से समझो, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, फालतू फालतू टाइम पास करने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हो सचमुच, तो आराम से समझो, आराम से बैठो, आराम से समझो मार्केट को। 6180, 6015 मार्क कर सकते हो। क्या होगा यहाँ पे, समझो जब क्रूड ऑयल नीचे काम कर रही है, 61 ओवरऑल, ये मैं बता रहा हूं ओवरऑल 6180 के बिलो नीचे काम कर रही है और 6015 के नीचे ब्रेकडाउन देके सस्टेन्ड है, तो समझ जाना गेम डाउन की ओर हो सकता है। ओवरऑल इसका जो टर्निंग पॉइंट है 5801 तक हो सकता है एंड यहां से लेके 5612 तक हो सकता है। क्यों, ये होने का कारण क्या है मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, समझो। 6015 जो जगह है, मैं इस वजह से इसको कहा आप लोगों को कि 6180 के नीचे और 6015 के बिलो, यानी कि नीचे ब्रेकडाउन देके सस्टेन, मतलब बिलो द लेवल डाउन साइड मूवमेंट, बिकॉज ये कोई नो फाउंडेशन लेवल, ये एक ऐसा लेवल है जो मार्केट का जो मूवमेंट है ये तो समझा रही है या बता रही है, एक्चुअली इसका कोई वैल्यू नहीं है लेवल, यानी कि फाउंडेशन के अनुसार इसका कोई वैल्यू नहीं है, मगर ये मूवमेंट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6015 इग्नोर नहीं कर सकते, इस वजह से बाई सपोर्ट 6180 को देखा जा रही है। एंड मेजर मूवमेंट 5801 है। 5801 ओवरऑल मार्केट का, ओवरऑल मूवमेंट का एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा पिन पॉइंट है, समझो इसके नीचे आ गया मतलब पूरा मूवमेंट चेंज हो सकता है
और मूवमेंट चेंज मतलब 5612 तक ये खिसकेगा, क्योंकि बीच में कुछ जगह है ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट टू मूवमेंट मार्केट काम करने की कोशिश करेगा, एक सिस्टमेटिक मूवमेंट तैयार करेगा, एक टेक्निकल पैटर्न तैयार करेगा या प्राइस एक्शन पैटर्न तैयार करना चाहता है, तो यहाँ पे 5612 तक इसको आना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे और एक काम हो सकता है, 6180 मोस्ट लॉन्ग वेटेड प्राइस पॉइंट, 6180 एंड रेंज बाई 6200, ये मोस्ट लॉन्ग वेटेड प्राइस पॉइंट है। सो ये प्राइस पॉइंट के ऊपर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। क्यों दोनों बैठे हुए हैं? बायर्स का जो आंख है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली 350 से 380 पॉइंट का रेंज के ऊपर बैठा है, क्योंकि बायर्स ये सोच रही है हमारे पास किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस या बाधा या कुछ भी नहीं है, हम शुरू करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं 6550 तक, मोटा मोटी करके 350 से लेकर 380 पॉइंट का एक गेम हम बना सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल ट्रिपल में रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर, मतलब एक स्मॉल रिस्क एंड द बिगेस्ट मूवमेंट बन सकता है, सो दैट इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स। क्लियर? तो क्या यहाँ पे बायर्स मूवमेंट करेगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ही धोखा खा जाती है लोग। क्या यहाँ पे बायर्स मूवमेंट करेगा? क्या 6180 के ऊपर गैप अप कर देता है तो क्या मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा? नहीं, गैप अप के साथ कुछ मतलब नहीं है, गैप अप हो सकता है ट्रैप करने के लिए, उसके बाद मार्केट देखो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे ओवरऑल मूवमेंट के अंदर हो सकता है, मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट एंड थियोरेटिकल जगह को समझना होगा। क्लियर है? एक रेजिस्टेंस बना देता है तो सेलर्स अपना काम करेंगे और धीरे धीरे करके प्राइस का मूवमेंट 6180 से लेके 5800 तक लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पे भी है 380 पॉइंट का मूवमेंट। समझ रहे हो? इस वजह से मैं पहले कह चुका हूं बायर्स एंड सेलर्स दोनों का जगह है, दोनों का मूवमेंट लगभग एक है, 350 से लेकर 380 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जगह है। सो बायर्स चाह रही है कि मैं आराम से आगे की ओर निकल जाऊंगा तो कम रिस्क में काम हो जाएगा, सेलर्स चाह रही है कि मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मैं भी कम रिस्क में काम कर सकता हूं, छोटा रिस्क में बड़ा मूवमेंट मुझे भी मिल सकता है। इस वजह से ये एक लॉन्ग वेटेड प्राइस पॉइंट है, इस वजह से ये एक लॉन्ग वेटेड प्राइस पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया अभी बात? अभी आप लोगों को और एक क्लियर करता हूं, और एक बात समझो, 6553 के ऊपर प्राइस निकलेगा ना तो ये आगे जाते हुए 5950 तक निकल सकता है, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हम जानने यानी कि जानने जाएंगे, इतना ज्यादा जानने जाओगे तो दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, और हम दिमाग हिलाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्लैरिटी देना। क्लियर है? अभी मेन बात है कि एक्चुअली 6180 के 80 में मार्केट रहती है तो मार्केट का मूवमेंट बता दिया कैसे होगा, बट ओवरऑल मार्केट डाउन के ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये मूवमेंट इजी हो सकता है। इसके पीछे कुछ कारण है, ये थोड़ा सीक्रेट है, अभी मैं ये पॉइंट को डिस्कस नहीं करूंगा, फॉर सॉरी, ये पॉइंट मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्यों, किस वजह से यहाँ पे इजी मूवमेंट होगा और क्यों यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट मूवमेंट क्रिएट होगा अपसाइड के लिए। ठीक है, ओवरऑल फिलहाल के लिए जो एनालिसिस है इसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो ये मैं सीक्रेट रखता हूं, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सॉरी फॉर दैट। बट समझ लो कि जब ओवरऑल डाउन साइड का प्रेशर क्रिएट होगा या मार्केट मूवमेंट या वॉलेटिलिटी एक्सप्लोजन दिखने को मिलेगा तो ये मूवमेंट बहुत ही आसानी से नीचे की ओर हो सकता है। बट जब अपसाइड के अंदर जाएगा तो आप खुद देख लेना कि मार्केट डिफिकल्टी पैदा करेगी, और जब डिफिकल्टी पैदा हो रही है तब समझ लेना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट क्रिएट होगा आगे की ओर। ओके, और ये मूवमेंट थोड़ा स्टेबल हो जाती है तो
स्ट्रांगली 6550 तक निकल सकती है। बट यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बता देता हूं, जब डाउन के ऊपर मार्केट आएगा, ठीक है, इतना तो खुल के बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, जब डाउन के ऊपर मार्केट आएगा इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ जाएगा, बट जब अपसाइड में जाएगा, ठीक है, इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो तो ठीक है, अच्छा है, मगर ये डिसीजन तैयार करते करते छोटा हो जाएगा। क्यों, किस वजह से, ये भी हम सीक्रेट रखते हैं, बट मेन बात को समझो। और यहाँ पे जो भी एनालिसिस है, क्रूड ऑयल हो, सिल्वर हो, कोई भी ट्रेड करने के लिए नहीं है, ओनली आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि आप लोग मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो और समझो। बाकी कोई सीखना चाहता है तो पहले से मैं दे चुका हूं डिटेल्स, देख लो, या तो व्हाट्सएप करो, डिटेल्स दे दिया जाएगा। थैंक यू।